गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था डिसेबिलिटी क्या क्या है, बट मैं उसका दूसरा डेफिनेशन लेके आया हूँ। तो इसमें थोड़ा देखेंगे डिसेबिलिटी इन डिसऑर्डर में। तो डिसेबिलिटी इज़ एन एम्पावरमेंट दैट मे बी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, intellectual, mental, and physical, etc. It affects everyday activities of the individual to a considerable amount. It may be present in an individual from the birth, occur during one lifetime. Disability has different meaning in different societies of the world. ओके, तो ये क्या है डिसेबिलिटी? जो ये होता है कि एक पर्सन के लाइफ में नॉर्मल एक्टिविटी जो करनी है वो करता है, उसके अंदर उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। ओके, वो परफॉर्म करने में एबल नहीं होता है नॉर्मल एक्टिविटी को, उसको डिसेबिलिटी कहेंगे। ओके, तो डिसेबिलिटी जो है वो अलग अलग तरीक़े की हो जाती है। जैसे कॉग्निटिव डिसेबिलिटी हो गई, डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल एंड फिजिकल डिसेबिलिटी, अलग अलग प्रॉब्लम। ओके, ये जो डिसेबिलिटी है वो आपके रोज़ की एक्टिविटीज़ है उनमें आपको इफ़ेक्ट करती है, वो आप प्रॉपरली कर नहीं पाते हैं। इट मे बी प्रेजेंट इन इंडिविजुअल फ्रॉम द बर्थ अकॉर्डिंग ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम। ओके, ये आपके बर्थ के टाइम से आपके साथ हो सकती है, या आप जैसे लाइफ अपनी स्पेंड कर रहे हैं, आप जी रहे हैं, उस टाइम पे आपको हो सकती है। जैसे एक्सीडेंट हो गया या कुछ और तरह की बीमारियां हो गई। ओके, डिसेबिलिटी हैज़ द डिफरेंट मीनिंग ऑफ द डिफरेंट सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड। आप अलग अलग जगह पे देखेंगे डिसेबिलिटी का अलग अलग ही मीनिंग है अलग अलग सोसाइटीज़ में, पूरे वर्ल्ड में। डिसेबिलिटी इज़ एन इंजरी दैट रिस्ट्रिक्ट द फंक्शंस और मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, एक ऐसी इंजरी है जो आपके फंक्शंस के मूवमेंट को रोक देती है, रिस्ट्रिक्ट कर देती है। इट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एम्पावरमेंट causes to an individual. It can be said that that is essentially a medical condition which does not permit to individual to perform many activity or movement normal way. Okay, ये ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो आपको परमिट नहीं करती है कि आप इंडिविजुअल परफॉर्म, जो आपकी एक्टिविटी है, आपकी मूवमेंट है नॉर्मल वे में जो आप करते हैं वो आप नहीं कर पाते हो, वो डिसेबिलिटी में आ जाता है। डिसेबिलिटी मीन्स इनएबिलिटी टू डू वर्क। ओके, डिसेबिलिटी का मीनिंग आपकी इनएबिलिटी, जो आपको नहीं करने चाहिए काम। इनफैक्ट इट इज़ द स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल व्हेन ही शी कैन नॉट वर्क एफिशिएंटली। ओके, ये एक जो है जो आप एफिशिएंटली वर्क नहीं कर सकते हो, या ही हो या शी हो। Disability is the reduction of functional ability to lead daily fulfill life. Okay, कोई भी डिसएडवांटेज जिसकी वजह से कोई पर्सन ह्यूमन लाइफ की नॉर्मल एक्टिविटी को परफॉर्म करने में एबल ना हो, उसे डिसेबिलिटी कहेंगे। ये बर्थ के टाइम या पर्सन के लाइफ के दौरान होता है। ओके, और डिसेबिलिटी आपका रिडक्शन करता है, आपके फंक्शन की एबिलिटी को कम करता है, जो आपकी डेली लाइफ में आपको फुलफिल, आपको अच्छा करते हैं, उसको कम कर देता है। ओके, तो सिंपल सा मीनिंग ये है। ओके, अब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर इज़ यूजुअली यूज फॉर मेंटल डिसेबिलिटी। ओके, डिसऑर्डर जो यूज़ होता है वो मेंटल डिसेबिलिटीज़ के लिए। ओके, disorder is many element that disturb the health of individual. Most probably disorder create hindrance in individual performance and reduce his efficiency. Okay, आपके जो डिसऑर्डर है वो अलग अलग एलिमेंट से डिस्टर्ब करते हैं आपके हेल्थ इंडिविजुअल्स को। मोस्ट प्रोबेबली डिसऑर्डर क्रिएट करता है आपके आपके जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है उसको कम कर देता है, एफिशिएंसी को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ओके, it is the beginning in the beginning disorder seem to be ordinary. ओके, जब स्टार्ट होता है तो ये जो डिसऑर्डर है वो ऑर्डिनरी होता है, बहुत कम होता है। बट यूजुअली द ग्रो और स्प्रेड इन अ हार्मफुल मैनर इन एन इंडिविजुअल। ओके, जैसे जैसे ग्रो करता है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है और ये अलग मैनर में चले जाता है इंडिविजुअल के। मोस्ट ऑफली डिसऑर्डर कैन बी डिटेक्ट ऑन टाइम। ओके, जब ये डिसऑर्डर जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है तो ये डिसेबिलिटी में बदल जाता है। ओके, क्योंकि डिसऑर्डर जब तक थोड़ा है, बिगिनिंग में थोड़ा कम है तो डिसऑर्डर है, और वो अगर उसको ज़्यादा टाइम तक उसको प्रिवेंट नहीं किया जाए, उसको ठीक नहीं किया जाता वो, तो वो डिसेबिलिटी में बदल जाता है। ओके,
एज अ रिजल्ट ऑफ विच अ सिंपल डिसऑर्डर इज चेंज इनटू अ डिसेबिलिटी। जैसे मैंने कहा कि सिंपल डिसऑर्डर जो होता है वो डिसेबिलिटी में चेंज हो जाता है। इट कैन बी सेड दैट अ डिसऑर्डर डिस्क्राइब the normal functioning of an individual. Okay, a disorder can be defined as a blip in the usual functioning of a person. Okay, कोई डिस्क्रप्शन जिसके कारण से कोई पर्सन अपने डेली वर्क को करने में एबल ना हो उसे डिसऑर्डर कहेंगे। क्या कहेंगे? कोई डिस्क्रप्शन मतलब कोई ऐसी एबिलिटी, कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसके कारण कोई पर्सन अपने डेली एक्टिविटी और वर्क को करने में एबल ना हो उसे डिसऑर्डर कहेंगे। ये लाइफ टाइम नहीं होता है, इसे प्रिवेंट किया जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है, मतलब ठीक किया जा सकता है। पर अगर बिगिनिंग में और उसको प्रिवेंट ना किया जाए तो ये डिसऑर्डर डिसेबिलिटी में चेंज हो जाता है। ओके, ये आपको मेरे ख्याल से ये आपको डिसऑर्डर एंड डिसेबिलिटी दोनों प्रॉपर समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं नया टॉपिक बताऊंगा। थैंक यू।